राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे सितंबर 2023 के मासिक राशिफल की। और ये मासिक राशिफल मिथुन वालों के लिए रहेगा। मंथली हॉरोस्कोप एनालिसिस फॉर सितंबर मंथ फॉर जेमिनी पीपल। सितंबर 2023 में मिथुन वालों के लिए घरों के गोचर के संकेत क्या इशारा कर रहे हैं, जीवन के विभिन्न नक्षत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, धन, कैरियर, रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, किस तरह की प्लानिंग आपको करनी चाहिए, इसकी चर्चा विस्तार से इस वीडियो में रहेगी। ये वीडियो मिथुन लगन और जिनकी चंद्र राशि मिथुन है, दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। सितंबर महीने की होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान मासिक राशिफल देता है, लेकिन ये राशिफल जर्नलाइज्ड होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। लेकिन इसको देखकर सुनकर आप सितंबर के महीने की, अगले महीने की योजना बना सकते हैं, प्लानिंग अपनी बना सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप राशिफल सुनते हैं तो आपको पीडीटी याद रखना चाहिए। पी फॉर प्रोमिस, डी फॉर दशा और टी फॉर ट्रांजिट। कुंडली में जो योग बनाते हैं ग्रह, वो योग बनाने वाले घरों की जब दशा आती है और उन दशाओं का जब गोचर के संकेतों से मैचिंग हो जाती है, गोचर के संकेत उन दशाओं के संकेतों से सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, तब कोई घटना घटती है। लेकिन जो गोचर का जो संकेत है, जो राशिफल रहते हैं, इसीलिए ये जर्नलाइज्ड होते हैं, आपको प्लानिंग में आपको ये मदद करते हैं। तो जब भी आप राशिफल सुने, चाहे वो मासिक हो, दैनिक हो या वार्षिक हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। सितंबर के महीने में मिथुन वालों के लिए घरों की स्थितियों की बात करें तो आपकी राशि के स्वामी बुध तीसरे भाव में रहेंगे। सिंह राशि में 1 से 15 तक वो वक्री रहेंगे, उसके बाद फिर वो मार्गी हो जाएंगे। शुक्र रहेंगे कर्क राशि में दूसरे भाव में, 1 से 3 तारीख तक वो वक्री रहेंगे, फिर पूरा महीना वो मार्गी रहेंगे। सूर्य रहेंगे तीसरे भाव में राशि स्वामी के साथ, यानी कि बुध के साथ, सिंह राशि में 17 सितंबर तक। 17 सितंबर को वो गोचर करके कन्या राशि आपके चौथे भाव में चले जाएंगे। मंगल पूरा महीना कन्या राशि में रहने वाले हैं, आपके चौथे भाव में। शनि रहेंगे वक्री नवम भाव में, कुंभ राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि में। बृहस्पति और राहु का चंडाल दोष 11वें भाव में आपके चल ही रहा है, मेष राशि में। केतु रहेंगे पंचम भाव में, तुला राशि में। और बृहस्पति जो है वो भी वक्री होने वाले हैं इस महीने 4 तारीख को। अब बात करते हैं परिणाम की कि इन घरों के संकेत से क्या इंटरप्रिटेशन हमको मिलती है। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो पहला भाव और उसका स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। राशि स्वामी बुध तीसरे भाव में है, सूर्य भी वही है 17 सितंबर तक। तो सूर्य तीसरे भाव के स्वामी भी हैं, तो लग्नेश और पराक्रमेश की युति बन रही है। तीसरा भाव मेहनत का होता है, लगातार मेहनत का, साहस का, पराक्रम का। और ये 8वें से 8वां भी होता है, तो अचानक उतार चढ़ाव का एलिमेंट भी तीसरे भाव में होता है। माइल्ड मेलेफिक इसीलिए तीसरे भाव को बोला जाता है। साहस पराक्रम तो आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा पूरा महीने। राशि स्वामी बुध पर वक्री शनि और गुरु और राहु की दृष्टियां भी आ रही हैं, तो काफी व्यस्त रहेंगे आप पूरा महीने, भागदौड़ लगी रहेगी, थकान भी महसूस करेंगे। तो स्वास्थ्य की स्थिति एवरेज रहेगी, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। मेंटेन करने के लिए आपको एक्सरसाइज, वॉकिंग, ये सब आपको करना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए मेहनत करनी होगी, नहीं तो परेशानी हो सकती है। पहले से यदि स्किन की समस्या है, नसों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। महीने की कुछ तारीखें देखें जिन पर आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। तो वो तारीखें हैं 7, 12, 21 और 26। इन तारीखों पर अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा, एजुकेशन की बात करें तो पंचम भाव होता है शिक्षा का। केतु वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि भी है केतु पर। पंचम भाव के स्वामी शुक्र अपने से दशम है, दूसरे भाव में। सेकंड हाउस इज 10th फ्रॉम 5th। तो शिक्षा प्राप्ति में सुधार दिख रहा है। केतु पंचम में होने से जो मन भटक रहा था वो ठीक होगा इस महीने। शिक्षा के बाद कैरियर को कैसे शुरू करना है, इस तरह की सोच, कैरियर ओरिएंटेशन की सोच जो है वो बढ़ेगी इस प्रभाव से। नया एडमिशन अगर आपको लेना है, कुछ नया बदलाव करना चाहते हैं शिक्षा के पैटर्न में, तो आप कर सकते हैं इस महीने। उच्च शिक्षा की बात करें तो नवम भाव होता है उच्च शिक्षा का। पंचम भाव स्कूल कॉलेज है, तो नवम भाव यूनिवर्सिटी होता है। वक्री शनि वहां पर स्वराशि के होकर बैठे हैं। केतु, बुध और सूर्य की दृष्टि शनि पर रहेगी। उच्च शिक्षा, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी के छात्रों के लिए बहुत लाभदायक महीना ये रहने वाला है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए कोई महत्वपूर्ण गाइडेंस इस महीने आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं भाग्य के साथ की धन की स्थिति, रोजगार, नौकरी, बिजनेस, ये सब कैसा रहने वाला है। तो नवम भाव होता है भाग्य का, जहां पर वक्री शनि अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। शनि आपके लिए नवमेश है। पराक्रमेश सूर्य आपके राशि के स्वामी बुध, उनकी दृष्टि शनि पर आ रही है। देखिए शनि आपके भाग्येश हैं, हालांकि वो वहां पर मजबूत स्थिति में अपनी राशि में वक्री भी हैं। तो भाग्य का साथ धीमा धीमा ही मिलता है। कंसिस्टेंट लगातार मेहनत की डिमांड को शनि की उपस्थिति नवम भाव में दिखाती है कि भाग्य उसके बाद ही आपका साथ देगा। फिर भी भाग्य सितंबर के महीने में काफी मजबूत रहने वाला है। देखिए सूर्य और शनि आमने सामने जब भी होते हैं तो शनि सूर्य के भाव पर अपना नेगेटिव प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन पिता है सूर्य, तो उनका आशीर्वाद हमेशा ही शनिदेव को मिलता है।
कोई नया शुभ या मांगलिक कार्य आप करना चाहते हैं तो इस महीने आप कर सकते हैं। महीने की कुछ शुभ तारीखों की बात करें जहां पर आपको विशेष भाग्य का साथ मिल सकता है, कोई बड़ा शुभ बदलाव आपके जीवन में हो सकता है, तो वो तारीखें हैं 2, 11, 28 और 29। धन की स्थिति की बात करें तो दूसरा भाव होता है धन की बचत का, वेल्थ एकमुलेशन का, कुटुंब का, आपकी वाणी का। शुक्र बैठे हैं वहां पर पंचम और 12वें भाव के स्वामी होकर। शुक्र दूसरे भाव में ये एक मजबूत स्थिति है क्योंकि शुक्र वेल्थ के कारक है। हालांकि शुक्र जलीय राशि में है इसलिए शुभ फल भी देंगे, लेकिन ये उनके लिए मित्र का स्थान नहीं है। दूसरे भाव में शुक्र का गोचर साधारणतः शुभ माना जाता है। पंचम भाव के स्वामी होकर शुक्र अपने से दशम है, तो पंचम भाव की चीजों से धन आएगा, इस तरह का संकेत मिलता है। क्योंकि दूसरे भाव में जो भी ग्रह बैठ जाता है वो अपने स्वामित्व से धन आता है, ये साधारण नियम है। तो पंचम भाव की जो चीजें हैं, जैसे आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप कोई कंसल्टेंसी करते हैं, किसी तरह की स्टेज परफॉर्मेंस, डांस थिएटर से जुड़े हुए हैं, आप कलाकार हैं, तो इन सब क्षेत्रों से आपको सितंबर के महीने में धन प्राप्ति होने की संभावना है। संतान से आपको धन लाभ हो सकता है। आप बच्चों की जो चीजें होती हैं, उनके कपड़े, टॉयज, इस तरीके का अगर काम करते हैं तब भी आपको लाभ होगा। अपने किसी पैशन को, किसी लगाव को, एक विशेष हॉबी, स्किल को यदि आप कैरियर में लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी सितंबर का महीना बहुत शुभ रहने वाला है। शुक्र 12वें भाव के स्वामी होकर भी दूसरे भाव में है, तो और अपने से थर्ड है, तो लाभदायक यात्रा आपकी हो सकती है। फॉरेन वस्तुओं के कारोबार से, मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप नौकरी कर रहे हैं, विदेशी संबंधों से, इन सब से लाभ की स्थिति को दिखाते हैं। लेकिन 12वां भाव जेल, मठ, आश्रम, हॉस्पिटल, लेबोरेटरी का भी होता है। तो यदि आप इनमें काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, योगा मेडिटेशन के इंस्ट्रक्टर हैं, तो आपको लाभ हो सकता है। जेल, मठ में यदि आप काम करते हैं तो भी आपको धन लाभ, विशेष धन लाभ सितंबर में हो सकता है। लेकिन 12वां भाव व्यय का भी होता है, खर्चों का भी। तो लीगल कॉम्प्लिकेशंस पर और हॉस्पिटल्स पर आपका खर्चा भी हो सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। परिवार वालों पर भी आपका धन खर्च हो सकता है। दूसरा भाव कुटुंब का भी होता है। तो धन लाभ के लिए कुछ विशेष तारीखें हैं सितंबर के महीने में, उन तारीखों पर आपको धन लाभ होने की संभावना रहेगी। 6, 7, 18, 19, 14 और 24 ये वो तारीखें हैं। कैरियर का जो भाव है आपका वो दसम भाव है, और मंगल छठे और 11वें भाव के स्वामी होकर दृष्टि डालेंगे दसम भाव पर। मंगल चौथे भाव में बैठे हैं और 17 सितंबर से सूर्य भी चौथे भाव में आकर अपनी दृष्टि दसम भाव पर डालेंगे। दसम भाव के स्वामी बृहस्पति राहु के साथ हैं लाभ भाव में। तो साधारणतः लाभ भाव में जो भी ग्रह गोचर करता है उसका गोचर शुभ ही माना जाता है। चंडाल दोष का असर भी अब कम होता जा रहा है। 18 डिग्री के करीब बृहस्पति और राहु में अंशात्मक दूरी बन चुकी है। बृहस्पति मित्र राशि में भी है, तो नौकरी करने वालों को मेहनत का फल मिलेगा। रियल एस्टेट, जमीन, पुलिस, आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े जो लोग हैं मिथुन वाले, उनको फायदा मिलने की संभावना है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पर है, और 8वीं सर्वग्रही दृष्टि लाभ भाव पर भी है। और राहु विदेश से जुड़े जो व्यवसाय हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े जो लोग हैं, उनको फायदा पहुंचा सकता है। 17 सितंबर के बाद सूर्य की दृष्टि भी दसम भाव पर है, तो जो मिथुन वाले नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। देखिए, बृहस्पति जब 10वें भाव के स्वामी होते हैं तो कैरियर में विजडम और दूरदर्शिता की डिमांड करते हैं। शॉर्ट टर्म नहीं, 10-15 साल लंबी योजना अगर आप बनाते हैं तो आपको शुभता मिलेगी। राहु और मंगल के प्रभाव के कारण काम का दबाव सितंबर के महीने में आप पर बढ़ने वाला है। सीनियर्स, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद भी आपके हो सकते हैं। बड़े भाई बहन के साथ भी सहयोग आपका प्रभावित हो सकता है। कैरियर में विस्तार या कोई परिवर्तन यदि आपको करना हो तो सोच समझकर बुजुर्गों की सलाह से ही आपको करना चाहिए। प्रॉपर्टी और वाहन से संबंधित भी कुछ शुभ तारीखें हैं सितंबर के महीने में। 2, 11, 28 और 29 इन तारीखों पर कुछ अच्छा प्रॉपर्टी और वाहन से संबंधित आपके साथ हो सकता है। सितंबर के महीने के लिए व्यापार की बात करें तो 7वां भाव होता है व्यापार का। 7वें भाव के स्वामी बृहस्पति हैं जो कि लाभ भाव में है, और मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। बृहस्पति और राहु की दृष्टि भी 9वीं दृष्टि वापिस व्यापार भाव पर आ रही है, और बुध व्यापार के कारक तीसरे भाव में रहने वाले हैं। तो व्यापारिक लाभ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। डेली इनकम आपकी अच्छी है, लेकिन पार्टनरशिप, साझेदारी में वाद विवाद आपके हो सकता है। आप भी कस्टमर के साथ वाद विवाद कर सकते हैं। मंगल के प्रभाव के कारण अपना व्यवहार आपको ठीक रखना होगा। गुरु राहु के प्रभाव से भी फायदा तो है, लेकिन साझेदारी बनी रहे, इस पर आपको ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं कुछ शुभ तारीखों की जिन पर आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। लाभ भाव उस दिन आपका एक्टिव रहेगा। ये तारीखें हैं 3, 4, 8, 9, 18, 27 और 28। रिश्ते और पारिवारिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन का भाव 7वां भाव होता है। 7वें भाव के स्वामी बृहस्पति जो हैं वो राहु के साथ हैं, वापिस सप्तम भाव को देख रहे हैं।
मंगल की चौथी दृष्टि भी 7वें भाव पर आएगी, तो वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, लेकिन मंगल के प्रभाव से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। पहले से यदि वैवाहिक जीवन में समस्या चल रही है, तब परेशानी ज्यादा हो सकती है। छोटी छोटी बातों को अगर सितंबर के महीने में आप इग्नोर करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम प्यार का मामला भी ठीक ठाक ही है। आपकी वाणी इस महीने रिश्तों में मधुरता लाएगी। शुक्र आपके दूसरे भाव में है, केतु पंचम भाव में है, तो बिना विशेष वजह के असंतुष्टि मन में रह सकती है। और बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है पंचम भाव पर, वो ये कहती है कि आपको उम्मीदें कम रखनी चाहिए। पिता से आपके मतभेद हो सकते हैं। सूर्य शनि समसप्तक रहेंगे आमने सामने 17 सितंबर तक। माता और परिवारजनों से भी आपका बेवजह वाद विवाद हो सकता है। मंगल क्योंकि आपके चौथे भाव में चल रहे हैं, और 17 सितंबर के बाद सूर्य भी मंगल के साथ युति करेंगे। मानसिक शांति का अनुभव कम रहेगा। तो रिश्तों में वाद विवाद जिन तारीखों पर हो सकता है, जहां पर आपको शांत रहने का प्रयास करना चाहिए, वो तारीखें हैं 6, 7, 16, 17 और 26। मिथुन वालों के लिए कुछ विशेष उपायों की बात करें तो मंगलवार को गुड़ का दान आपको करना चाहिए। किन्नर की सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और हर रोज सुबह 10-15 मिनट ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप करने से भी आपको लाभ होगा। राम राम।